जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। भैया सीयूटी यूजी के फॉर्म में हम लोग कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और भैया ऐसा कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके बेसिस पर मैं बीएचयू, डीयू, जेएनयू और जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए एलिजिबल हो जाऊं, मुझे कौन से सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा एंड मैं मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं अपने सीयूटी यूजी के फॉर्म में, सारी बातों को क्लियर कर देंगे। प्लस प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के एंड में मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारे वाले सब्जेक्ट के प्लस सिलेबस सेंड करके चला जाऊंगा, क्योंकि लास्ट तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है। तो वीडियो के लास्ट तक वेट करना, वहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो गूगल ड्राइव का लिंक है ना, मैं आपको ये एक्सेस का दे दूंगा जिसमें आपको 2025 के पीवाईक्यू हैं, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, ऑफिशियल सिलेबस है, प्लस हर कॉलेज का मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा हुआ आपके लिए। ठीक है, जैसे 2025 वाले में तुम क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज के पीवाईक्यू हैं, आसामी, बंगाली, गुजराती। फिर नीचे तुम्हारे सारे उसके पीवाईक्यू डोमेन सब्जेक्ट के, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बीएसटी, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, अकाउंटेंसी एंड सबसे नीचे जाओगे तो जीएटी वाला पीवाईक्यू है। ये 2025 का है, एक्जैक्टली सेम तुमको 2024 का भी मिल जाएगा, 23 का भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, 25 का भी मिल जाएगा सिलेबस। तो इसको वीडियो के एंड तक वेट करना। अब आ जाते हैं भैया कि हमारे ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमको नहीं पता, हम पहली बार सीयूटी यूजी दे रहे हैं। तो देखो, तुम जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तुमको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब ये क्या होता है भैया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे बीएचयू से बीए करना है, मुझे बीएचयू से बीए ऑनर्स करना है। ठीक है, जस्ट समझ लेते हैं एक मिनट इसको। और मान लो मुझे जेएनयू से करना है भैया, और भैया डीयू क्यों छोड़ दें, अपन डीयू से भी करना है। तो बीएचयू बोलता है मेरे यहां से बीए ऑनर्स करना है ना, तो मेरे को जीएटी के लैंग्वेज का पेपर दे दो प्लस हिंदी इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज का पेपर चाहिए। मतलब जीएटी का 250 नंबर का पेपर होता है और हिंदी इंग्लिश में से कोई बीएचयू एक लैंग्वेज मांग रहा है। लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, तुम उड़िया का भी दे सकते हो, तमिल का भी दे सकते हो, पर लेकिन ध्यान रखना बीएचयू से बीए करना है तो बीएचयू केवल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करेगा। या हिंदी दे दो या इंग्लिश दे दो, ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो मैं बीएचयू के इंग्लिश हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज दे सकता हूं, तो 250 नंबर का ये भी होगा, तो मेरा बीएचयू में 500 नंबर की कट ऑफ बनती है। अब अपन बात कर लेते हैं जेएनयू ने। तो जेएनयू ने बोला अगर तुमको मेरे यहाँ से बीए ऑनर्स करना है फ्रेंच में, जापानीज में और पर्शियन में, तो तुमको देना पड़ेगा जीएटी का पेपर प्लस केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जेएनयू ने अपनी एलिजिबिलिटी सेट करके रखी है कि मेरे यहाँ से बीए ऑनर्स करना है तो जीएटी का पेपर देके आना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं ना हिंदी एक्सेप्ट करूंगा, ना उड़िया एक्सेप्ट करूंगा, ना मराठी एक्सेप्ट करूंगा, मैं सिर्फ जीएटी और इंग्लिश को अपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मानूंगा। भले तुमने जीएटी में ऑल इंडिया टॉप करके रखा हो, लेकिन अगर तुमने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया, जेएनयू तुमको अपने यहाँ नहीं आने देगा। तो ये जेएनयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं डीयू की। तो डीयू अपने अलग ही फितूर में रहता है। ठीक है, तो डीयू ने क्या बोला है, मेरे यहाँ ना तुम 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देके आओगे। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं भैया? जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजिक, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब होते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट। तो डीयू बोलता है 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दो और 1 लैंग्वेज का पेपर दे दो। और डीयू बोलता है लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज दे दो, उड़िया, हिंदी, मराठी, उर्दू, बंगाली, तुमको जो लैंग्वेज है नहीं वो लैंग्वेज का पेपर दे दो। तो डीयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। तो मुझे अपना ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है अपने फॉर्म में कि मैं बीएचयू के लिए एलिजिबल रहूं, डीयू के लिए भी एलिजिबल रहूं एंड जेएनयू के लिए भी एलिजिबल रहूं। तो मैं कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं अपने फॉर्म में एंड मैं अपना सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया क्या बना सकता हूं, अब अपन उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। आप पहली बात तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं भैया? मतलब तुम जैसे मैंने जीएटी सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, फिर मान लो मैंने इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आ गए, तो मैं मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। आप जब भी फॉर्म भरोगे तो आप जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, उसके लिए आपको केवल 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। 3 के बाद जो भी जैसे आप चौथा और 5वां सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको उसके लिए 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, और 900 रुपए और 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से आते हो। भैया मैं एक ही सब्जेक्ट भरना चाहता हूँ जीएटी, तो क्या तुम 1000 रुपए तुमको तो भी देना पड़ेगा। 1000 रुपया तुमको, चाहे तुम 3 सब्जेक्ट करो चाहे तुम 1 सब्जेक्ट करो, तुमको 1000 रुपए लगेंगे। पर मेरी बात मानो प्लीज, 5 सब्जेक्ट भर देना। अब 5 सब्जेक्ट भैया सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे जिसके बेसिस पर मैं सारे कॉलेजेस, जितने भी टॉप कॉलेजेस है ना, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, हैदराबाद, पौंडीचेरी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं कैसे एलिजिबल हो सकता हूँ? तो देखो, आप 12th में जिस भी क्लास में थे, 12th में आप जिस भी क्लास में थे, जैसे आपने पीसीएम करके रखा हुआ है, या आप मान लो कॉमर्स वाले होगे, ठीक है, या आप मान लो आर्ट्स वाले होगे, तो पीसीएम वाले क्या करेंगे, अपने पीसीएम वाले डोमेन को सेलेक्ट करेंगे 3। कॉमर्स वाले अपने कॉमर्स वाले डोमेन को सेलेक्ट करेंगे, आर्ट्स वाले अपने आर्ट्स वाले डोमेन को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा बेस्ट सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है? अगर आप इसको चूज करते हो तो आप इंडिया में कहीं पर भी आउट नहीं हो सकते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे, आप हर जगह एलिजिबल रहोगे। जीएटी तो तुमको समझ लो ये हमारी सब्जी का नमक है, इसके बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा। तुमको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवॉक, बीबीए कुछ भी करना, सब में जीएटी लगेगा, तो जीएटी तो रहेगा ही रहेगा। लैंग्वेज कहीं जा नहीं सकता, लैंग्वेज एक ही सेलेक्ट करना, इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, दोनों लैंग्वेज मत देना। ठीक है, एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करो, या इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे दो या हिंदी लैंग्वेज का पेपर दे दो। तो मेरे 2 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं, ये कभी हिल ही नहीं सकते। अब बाकी जो 3 डोमेन होने चाहिए वो आप अपने 12th वाले सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
अगर तुम साइंस वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट कर लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेलेक्ट कर लो, या तुम्हारे स्कूल में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चलता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे ऊपर है। कॉमर्स वाले हो तो अकाउंट सेलेक्ट करो, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करो और बीएससी सेलेक्ट करो। आर्ट्स वाले हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सेलेक्ट करो, अगर तुम्हारे यहाँ सोशोलॉजी चलता है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशोलॉजी सेलेक्ट कर लो। तो जो 12वीं में तुमने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको अपना 3 डोमेन चूज कर लो। जीएटी और लैंग्वेज तो रहेगा ही रहेगा, इसी तो हट ही नहीं सकता। तो ये अगर तुम पेपर कॉम्बिनेशन बनाते हो अपना, तो तुम कभी भी आउट नहीं हो सकते किसी भी कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तुम 100% इन रहोगे। तुम बीएचयू, डीयू, जेएनयू कहीं भी आउट नहीं हो सकते, तुम हर जगह एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो 5 के 5 सब्जेक्ट भर देना, 5 के 5, ठीक है, पैसा मत बचाना। वैसे भी मम्मी पापा कभी मना नहीं करते जब भी हम पढ़ाई के लिए पैसा मांगते हैं, तो फॉर्म में 5 सब्जेक्ट भर देना, ठीक है। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया पीवाईक्यू के बारे में बता दो, एंड साथ ही साथ बैचेस के बारे में बोलो। भैया हमने तो बैचेस के बारे में बोला नहीं था, ठीक है। तो हमारे सारे यहाँ बैचेस अवेलेबल है। मैं एक चीज़ तुमको बहुत क्लियरली बोल देता हूँ, मैं अपने बैचेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं इस बात को भी क्लियरली यूट्यूब में बोलने के लिए रेडी हूँ कि भैया हमारे यहाँ पे कोई ना तो कोई शॉर्टकट है, और ना ही मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि हाँ आप हमारे बैच ज्वाइन करोगे तो 110% मैं गारंटेड तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। बैच ज्वाइन करने के बाद तुम पढ़ाई करते हो नहीं करते हो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुमने पढ़ाई की है देन 110% उसका आरओआई 100% होगा। आरओआई मतलब क्या होता है भैया, आपको जो चीजें हम पढ़ाएंगे वो 110% आपके पेपर में आएंगी, एंड मैं तुम्हारी वही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जब तुम अभी पीवाईक्यू उठाओगे ना, पीवाईक्यू तुमको जब मिलेगा 60 मिनट का टाइमर लगाना, पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना, एंड उसके तुम पीवाईक्यू जब एंड करोगे, तुम्हारा पीवाईक्यू जब खत्म हो जाएगा, तो तुम बस यही बात को सोच रहे होगे कि मेरे पास केवल 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में मुझे डोमेन भी पढ़ना है, मुझे लैंग्वेज भी पढ़ना है, मुझे जीएटी भी पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है जीएटी वाला, ये कौन से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो तुम्हारी सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड कहां से पढ़ना है। ये 3 प्रॉब्लम तुम्हारे कोर्स में मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कोर्स में ज्वाइन करने के बाद तुमको हर दिन 3 घंटा पढ़ाई करनी है। शॉर्टकट कोई मेथड नहीं है, हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ हमारा आरओआई अच्छा होगा। मतलब आपको जो हम लोग चीजें पढ़ाएंगे वो 110% आपके पेपर में आएंगे, लेकिन तुमको पढ़ के तो जानी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी कि जादू हो जाएगा, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो सारे बैचेस अवेलेबल हैं, जीएटी का, बीए ऑनर्स का, जीएटी प्लस लैंग्वेज का, जीएटी प्लस डोमेन प्लस लैंग्वेज का, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीवॉक, बीएलएलबी। बीएलएलबी में एक चीज ध्यान रखना कि लीगल स्टडीज डोमेन हट चुका है, तो अब केवल आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे बीएलएलबी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, बैचेस कैसे ज्वाइन करने भैया, तो बैचेस ज्वाइन करने के लिए आपको अच्छा प्राइस कितना है और क्या क्या फीचर्स हैं, तो इतना कम प्राइस है कि इससे ज़्यादा पैसा आप अपना बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, आप अपने शादी बारात में भैया भाभी की इससे ज़्यादा पैसे के अपने कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है। तो जो जीएटी का बैच है उसमें तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बना मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स रहेगा। स्पेशल गाइडेंस मैंने लिख के छोड़ नहीं दिया कि बस स्पेशल गाइडेंस लिख के छोड़ दिया, और टॉप मेंटर्स क्यों लिखा भैया आपने, आप कहाँ से टॉप हो गए, तो ठीक है। तो क्योंकि टॉप मेंटर मैंने इसलिए लिख कर रखा हुआ कि हम लोग ने जब मैं जो संस्कार हूँ, गुंजन सर हैं, जितने आप लोगों को सीयूटी यूजी में पढ़ाते हैं, हमने अपना सीयूटी यूजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, सीयूटी पीजी हमने बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने डीयूसीएलसी 2 बार क्लियर करके रखा हुआ है, मैंने एमबीए भी क्लियर करके रखा हुआ है बीएचयू का, ठीक है। तो ऐसा नहीं 50 साल पुराने टीचर हैं, बीएचयू से ही ग्रेजुएटेड है, बीएचयू से पीजी भी क्लियर करके रख चुके हैं, तो तुमको वही पढ़ाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ऑनेस्टली मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, है ना। एंड तभी मैंने तुमको कोई बोला था कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुमको ऐसा नहीं 200 लेक्चर फेंक के दे दूंगा बैचेस में। 60 लेक्चर्स में क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 100 दिन है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे एंड तुम अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारा पेपर डन है उससे, ठीक है। प्राइस बता दो भैया, तो प्राइस तुम्हारे जीएटी का केवल कितना कितना है, 2000 रुपए है। तुमको 2000 भी नहीं देना पड़ेगा, तुमको एक कूपन कोड देके जाऊंगा मैं, उसको यूज कर लेना। उसको यूज करने के बाद तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी और इसमें 500 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बी ऑनर्स का बैच तुमको जीटी प्लस लैंग्वेज का 2500 का मिल जाएगा, इसमें तुमको 500 रुपए का ऑफ देके चला जाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसी बीकॉम का है, बीएससी का है, बीबीए का है, बीएलएलबी का है, बीवॉक का है और बी ऑनर्स का, सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अब भैया आपने कूपन कोड क्या बताया था, ये कूपन कोड ध्यान रख लो, संस्कार 20। आप जैसे इसको यूज करोगे आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। कुछ लोग कोचिंग वाले 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज बेचते हैं, आपको टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री दे देंगे अपने बैचेस के अंदर, ठीक है। और हाँ प्राइस कम है तो ये मत सोचना कि क्वालिटी नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल क्वालिटी यानी इससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा, बाकी डिपेंड आप पे करता है। और हाँ बैच ज्वाइन करने से पहले हमारी यूट्यूब में क्लासेस होती है, उसका ऐसा डेमो देख लेना। अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तुमसे पीवाईक्यू बहुत अच्छे से बनता है, देन तुम बैच मत परचेज करना भाई, अपना दिमाग खराब करने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चली। अगर तुमसे सब कुछ बन रहा है तो तुम बैच मत परचेज करो। जब दिक्कत आ रही है तब किसी का बैच परचेज करने के बारे में सोचना, जरूर नहीं मैं ही हो सकता हूँ, और लोग भी हो सकते हैं, तुमको जहाँ पे लगे वहाँ पे कर लेना। बट पीवाईक्यू लगा के देखो कितना बन रहा है वो देखो, उसके बाद देखो जो कौन यूट्यूब में डेमो सबके होते हैं, डेमो देखो, देन बैचेस के बारे में सोचना, ठीक है। अब जैसे हमारे बीएलएलबी का बैच है, इसमें अगर आप जैसे अभी बैच का प्राइस 2000 दिखा रहा है क्योंकि मैंने डिस्काउंट लगा दिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट लगा दिया है। मेरे ख्याल से नेटवर्क इसका नहीं है, हाँ नेटवर्क नहीं है। जैसे 2500 का बैच था, ठीक है, 2500 का बैच था बीएलएलबी वाला, जिसमें आपको जीटी प्लस लैंग्वेज मिलता है। आप जैसे यहाँ पे कूपन कोड है ना, कूपन कोड में जाके आप अप्लाई हेयर में लिखोगे, और अप्लाई हेयर में जाके आप संस्कार 20 लिखोगे, SANSKAR संस्कार 20। आप जैसे संस्कार 20 करके अप्लाई करोगे तो आपका जो पूरा बैच 2000 का पड़ जाएगा, जो कि 2500 का बैच था। ये रहा कूपन कोड आपका संस्कार 20, जिसमें आपके पूरे का पूरा जीएटी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज आपको हम पढ़ा देंगे। जीएटी में मैथ्स का पूरा रीजनिंग, पूरा करंट अफेयर, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी के पूरा ये सब कुछ 2000 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज फ्री प्लस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पढ़ा देंगे। तुमको जो लैंग्वेज पढ़नी तुम वो लैंग्वेज पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ो,
ठीक है। बैचेस कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कार्ड लेके आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, 4.4 रेटिंग है। यहाँ पे CUT-UG में क्लिक करना, कोर्स में क्लिक करना, BA BSc BCom BLB जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है तुम सेलेक्ट कर लेना। फिर जो तुम्हारा कूपन कोड मैंने बताया ना संस्कार 20, वो प्राइवेट कूपन कोड है, उसको यहाँ जाके डाल देना, प्राइवेट कूपन कोड संस्कार 20। आप जैसे यहाँ पे संस्कार 20 लिखोगे, आपका बैच का प्राइस 2000 रुपये हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे आपको एक व्हाट्सअप में कंफर्मेशन मैसेज आएगा और अगले दिन से अपन की क्लासेस स्टार्ट है ना। अब बात कर लेते हैं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रिवॉर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ तक टिके हैं, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस यहाँ से भाग चुकी है। जो सीरियस ऑडियंस है, जिनको सच में अपने करियर में BHU DU JNU जाना है, वही यहाँ तक टिकी हुई है। तो ये नंबर नोट कर लो, 9198451120, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर है। मैं इसी नंबर में तुमको इस वाली गूगल ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा, ये वाली गूगल ड्राइव का, जिसमें आपको 5 साल के PYQs प्लस सिलेबस सेंड कर देंगे ये नंबर पे 9198451120, ठीक है। इस नंबर को अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अभी और मैसेज कर देना। 24 घंटे के अंदर आपको हम PYQ सेंड कर देंगे। ऑलमोस्ट हज़ारों बच्चों को सेंड भी कर चुके हैं, हज़ारों क्या 5000 बच्चों से ज़्यादा सेंड कर चुके हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लो। प्लस ये मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि भैया मुझे BHU से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स होना जरूरी है क्या क्लास 12th में, है ना। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है या भैया कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा फॉर्म में, तो गलती करने से पहले पूछ लेना। जो भी डाउट्स के रिप्लाई होते हैं मैं ही रिप्लाई करता हूँ आपको, ठीक है। अब जब आप PYQ के लिए डिमांड करते हो तो टेक्निकल टीम सेंड कर देती है, जब आपका डाउट आ जाए तो टेक्निकल टीम उसको साइड में रख देती है। जब शाम को मैं ऑफिस आता हूँ देन आपके डाउट्स का रिप्लाई मैं करता हूँ, तो आपसे मैसेज कर सकते हो जो भी कोई डाउट है, ठीक है। PYQ तो आपको हम इसमें सेंड कर ही देंगे। PYQ मिलते ही 60 मिनट का टाइमर लगाना, देख लेना तुम अभी कितने पानी में हो, कितना तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमको यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है, तुमको कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर चाहते हो वीडियो बनाने के लिए, कमेंट करके नीचे बता देना। और तुमको सारी A to Z जानकारी CUT-UG से रिलेटेड यही मिल जाएगी। तो यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, भटकती आत्मा जैसे भटकते मत रहो, वो सब्सक्राइब करो। और कोई भी बड़ी मेजर अपडेट तुम्हारे हाथ से मिस नहीं होगी, हमेशा यहाँ के सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तरीके से आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।